नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। देश में अब नहीं हो सकेगा किराए की कोख का कारोबार, राष्ट्रपति कोविंद ने सरोगेसी कानून को दी मंजूरी। हिमाचल के मंडी में पीएम मोदी आज जनसभा को करेंगे संबोधित। 11,000 करोड़ की देंगे सौगात, निवेशकों से करेंगे बातचीत। 28 दिसंबर को कानपुर के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। मेट्रो खंड बीनापन की परियोजना का करेंगे उद्घाटन। नए साल की शुरुआत में यूएई के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। भारत यूएई मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होने की संभावना। लखनऊ में जल्द शुरू होगा अत्याधुनिक ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन। राजनाथ योगी ने रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र की रखी आधारशिला। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आयोग की अहम बैठक आज। स्वास्थ्य सचिव समेत कई अधिकारी रहेंगे मौजूद। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद झुकी शिवराज सरकार। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव पर रोक लगाने का लिया फैसला। दिल्ली में आज रात 11 से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू। आपातकालीन सेवा को छोड़ अन्य लोगों के निकलने पर प्रतिबंध। जम्मू कश्मीर में आज रियल एस्टेट नीति की घोषणा करेंगे उपराज्यपाल। मेदांता, हल्दीराम, अपोलो समेत कई बड़े ब्रांड के साथ एमओयू पर होंगे हस्ताक्षर। ऑनलाइन ऑटो रिक्शा बुकिंग पर अब 5% लगेगी जीएसटी। 1 जनवरी से कपड़े और जूते खरीदना भी हो जाएगा महंगा। कारोबारी पीयूष जैन के ठिकाने से अब तक 291 करोड़ रुपए बरामद। मशीनों से नोट गिनते गिनते थक गए अधिकारी, पीयूष गिरफ्तार। 15 से 18 साल के बच्चों को कोवैक्सीन दिए जाने की संभावना। बच्चों में परीक्षण के दौरान मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया। बच्चों को 4 सप्ताह के अंतराल में दी जाएंगी टीके की 2 खुराकें। देश में 3 जनवरी से शुरू होगा टीकाकरण अभियान। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने पकड़ी रफ्तार। 19 राज्यों में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 578। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के आए 6,531 नए मामले। इस दौरान 315 संक्रमित मरीजों की चली गई जान। अमेरिका में ओमिक्रॉन वेरिएंट का लगातार बढ़ रहा है प्रकोप। न्यूयॉर्क में बड़ी संख्या में बच्चे हो रहे हैं अस्पताल में भर्ती। माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने भाजपा पर जमकर बोला हमला। कहा यूपी चुनाव टालने के लिए कोरोना का बहाना बना रही है बीजेपी। केरल कांग्रेस प्रमुख के सुधाकरन ने शशि थरूर को दी चेतावनी। कहा निर्देश माने नहीं तो पार्टी से कर दिए जाएंगे बाहर। 2 चीनी वाणिज्यिक समूह ने भारत सरकार से किया आग्रह का बंद की जाए अनियमित जांच, उत्पादन पर पड़ रहा है असर। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में जताई बारिश की संभावना। हरियाणा और यूपी के कई इलाकों में पड़ेगी बौछार। पश्चिम बंगाल के टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो ने किया दावा। कहा भाजपा के 5 विधायक जल्द छोड़ सकते हैं पार्टी। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने किया पलटवार। कहा टीएमसी देख रही मुंगेरी लाल के हसीन सपने। यूपी के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने किया दावा। कहा योगी की सरकार दोबारा बनी तो ओवैसी जपने लगेंगे राम नाम। तेलंगाना छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 6 नक्सलियों को किया ढेर, तलाशी अभियान जारी। हरियाणा के अंबाला दिल्ली हाईवे पर 3 टूरिस्ट बसें आपस में टकराई। हादसे में 5 लोगों की गई जान, 10 अन्य घायल। सुरक्षा के बीच चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में वोटों की गिनती जारी। कांग्रेस को मिली पहली जीत। वार्ड 13 से सचिन ने चंद्रमुखी को हराया। बिहार के मुजफ्फरनगर में नूडल्स बनाने वाली फैक्ट्री का बॉयलर फटा। हादसे में 7 मजदूरों की गई जान। परिजनों को 4-4 लाख रुपए की मदद का ऐलान। रायपुर धर्म संसद में धर्मगुरु कालीचरण महाराज की विवादित टिप्पणी। महात्मा गांधी की जान लेने के लिए की नाथूराम गोडसे की प्रशंसा। बंगाल भाजपा ने की कोलकाता नगर निगम चुनाव में हार की समीक्षा। चुनावी अराजकता और कार्यकर्ताओं में असंतोष को बताया प्रमुख कारण। पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद ने किया दावा। बोले राहुल गांधी का नहीं है विरोध, होंगे कांग्रेस के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष। भारतीय नौसेना ने खाड़ी क्षेत्र में भेजी आईएनएस सुदर्शनी। मित्र देशों की नौसेनाओं के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए उठाया कदम। अशोक गहलोत ने राजस्थान में सत्ता विरोधी लहर से किया इनकार। बोले 3 साल के शासनकाल में किया ऐतिहासिक कार्य। ओडिशा सीएम नवीन पटनायक ने कांग्रेस और भाजपा पर बोला हमला। बोले दिल्ली में मेरा कोई बॉस नहीं, फिर भी 5 साल में घटाएंगे गरीबी दर। केंद्र ने नागालैंड में अपस्पा हटाने के लिए समिति का किया गठन। कानून पर नेताओं से बातचीत कर गृह मंत्रालय को समिति सौंपेगी रिपोर्ट। कांग्रेस ने की केंद्र सरकार से राजनीतिक रैलियों पर रोक लगाने की मांग। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा बोले फैसले का पालन करेगी कांग्रेस। कृषि मंत्री के बयान पर रणदीप सुरजेवाला ने साधा निशाना। बोले चुनाव बाद पिछले दरवाजे से कानून वापस लाना चाहती है सरकार। सचिन पायलट ने विरोधी दलों की एकजुटता पर दिया जोर। बोले कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी जो भाजपा को दे सकती है चुनौती। जेपी नड्डा ने महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाने को बताया प्रगतिशील कदम। बोले इस निर्णय से सशक्त होकर पुरुषों की बराबरी में आएंगी महिलाएं। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को बताया बुलडोजर नाथ सरकार। बोली युवाओं के सपनों को रौंद रही है यूपी की विध्वंसक सरकार।
सीएम भूपेश बघेल ने यूपी में जाति और धर्म फैक्टर से किया इनकार, बोले अब जनता हो चुकी है जागरूक, धर्म के नाम पर नहीं होगी वोटिंग। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खट्टर सरकार पर लगाया आरोप, बोले भाजपा सरकार ने विकास के नाम पर सिर्फ लोगों को किया गुमराह। 29 दिसंबर से लद्दाख में शुरू होगी शीतकालीन हेलीकॉप्टर सेवा, सर्दियों और भारी बर्फबारी के कारण आवाजाही नहीं होगी प्रभावित। अखिलेश ने $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने पर साधा निशाना, बोले आगे बढ़ने के बजाय यूपी को पीछे ले जा रही है योगी सरकार। पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में बीएसएफ को मिली बड़ी कामयाबी, 200 करोड़ रुपए मूल्य की 40 किलोग्राम हेरोइन की बरामद। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने राम सेतु को बताया अभियंताओं की देन, बोले ये मिथ्या नहीं बल्कि पुराने जमाने में भी होते थे अच्छे इंजीनियर। गुजरात सरकार ने नदियों के संरक्षण के लिए शुरू किया नदी उत्सव, सीएम भूपेंद्र पटेल ने तापी नदी के किनारे वैदिक मंत्रों के साथ की पूजा। भाऊराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर में हुआ 3 दिवसीय कार्यक्रम, प्रेरणा विमर्श 2021 भारतोदय में पत्रकारों लेखकों की भूमिका पर हुआ विचार। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यूपीएसआईडीसी के 8 अफसर सस्पेंड, भ्रष्टाचार को लेकर जेवर विधायक की शिकायत पर सीएम योगी ने की कार्रवाई। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत ने 3 विकेट पर बनाए 272 रन, केएल राहुल की ऐतिहासिक पारी से टीम इंडिया मजबूत। सेंचुरियन टेस्ट के दूसरे दिन भारत का खेल खराब कर सकती है बारिश, आसमान में बादल छाने से तेज गेंदबाजों को मिलेगी मदद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।